नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 चुनावी महाबुलेटिन। सरकार में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अब 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान होने हैं और चुनावी पारा पूरी तरह से हाई हो चुका है। एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है, सियासी तीर खूब चलाए जा रहे हैं और इस बार मुद्दा है ईडी आईटी का। जी, हम सभी जानते हैं कि ईडी आईटी को लेकर के छत्तीसगढ़ में हमेशा से सियासी संग्राम होता रहा है और कल मुंगेली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर ईडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज सड़कों पर जितने कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते, उससे कहीं ज्यादा ईडी और आईटी वाले घूम रहे हैं। भाजपाइयों के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हमें ईडी आईटी के नाम पर डरा रहे हैं। अब भूपेश बघेल के बयान के बाद जाहिर सी बात है, राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम के बयान पर हेमंत बिस्वा शर्मा बिलासपुर में जवाब देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो कोयला, गोबर, गौठान में घोटाला करेगा तो सीबी और ईडी तो आएगी ही। सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में निर्णायक वोटों से जीतने वाली है, सरकार हमारी बनेगी। और भूपेश बघेल की यह भाषा इस बात का प्रमाण है कि अब वो डरे हुए हैं। उन्होंने सीएम की भाषा को अशोभनीय बताया। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती कि जैसे कुत्ते घूमते हैं वैसे ईडी घूमती है। ये कौन सी भाषा है? उन्होंने ये भी कहा कि हमें पता है कि ईडी से उनको परेशानी होती है, तो आप भ्रष्टाचार मत करिए, लूट मत करिए, आपको परेशानी नहीं होगी। लूट भी करेंगे और कार्रवाई नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो क्या ईडी का मुद्दा जोर शोर से चुनावी दंगल में उछलेगा? कुछ यही वो सवाल है, इनके जवाब हम लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से ईडी और आईटी को लेकर के बीजेपी छत्तीसगढ़ में सियासी वार पलटवार हो रहा है। यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में, दुर्ग में, भिलाई में, बिलासपुर, कोरबा में, गली मोहल्ला कुकुर मन नहीं की जाए, वो भिलाई मन नहीं की जाए। ईडी आईटी वालों की रहे ना कांग्रेस के कार्यकर्ता झुके, इतना यहाँ के व्यापारी झुके, इतना डरे, इतना यहाँ के नेता मन डरे, बहुत प्रताड़ित करे, हमें झुके नहीं है। तो इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं। अब से थोड़ी देर में कांग्रेस के भी कद्दावर नेता घनश्याम राजू जी हमें ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे। राजीव जी, देखिए इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद है, शुरुआत में आपसे करती हूं। राजीव जी, आपने भी सुना कि क्या कहा है सीएम भूपेश बघेल ने, कुत्ते बिल्ली से अब उन्होंने तुलना कर दी ईडी और आईटी की। क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? और उसके साथ ही वो कह रहे हैं कि आप उन्हें डरा रहे हैं, तो क्यों डरा रहे हैं भैया आप? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये घोर असंसदीय भाषा है, अमर्यादित भाषा है और अशोभनीय भाषा है। इस प्रकार की भाषा जिसका गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा जी ने किया है, एक संस्था, सार्वजनिक संस्था, जो देश में अगर घोटाले हो, देश के अंदर कहीं अगर व्याप्त भ्रष्टाचार हो, देश के अंदर अगर कोई नेटवर्क हो, आतंकवादी नेटवर्क हो, टेरर फंडिंग हो, उसकी जांच करती है जो एजेंसी। अब उस एजेंसी, जिस एजेंसी ने तेलगी का महा घोटाला, स्टाम्प घोटाला पकड़ा, जिस एजेंसी ने कोल घोटाला पकड़ा, जिसकी मैंने कोई सीमा नहीं थी, 22,000 करोड़, जिसने राष्ट्रमंडल खेल घोटाला पकड़ा, उस एजेंसी के ऊपर जो देखिए एक अर्थव्यवस्था चलती है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, जो इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि पैरेलल इकोनॉमिक्स डैमेज द नेशनल इकोनॉमी। तो उसको अगर कोई घेरे में ले और उस संस्था को, मैं तो कांग्रेस इसमें बहुत ज़्यादा अचंभित नहीं हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बटाला एनकाउंटर पर सवाल उठाती थी कि जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, हमारे जो आतंकवादी जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जाकर वहाँ पर जाके उन्होंने सवाल उठाया राहुल गांधी जी ने कि स्ट्राइक हुआ ही नहीं। तो ये कांग्रेस हमेशा से जब देश की कोई संस्थाएं, देशभक्त संस्थाएं, जब हम लाल आतंक पर प्रहार करते हैं तो कहते हैं ये फर्जी मुठभेड़ था। जब हम हर आतंक पर इनकाउंटर करते हैं, काउंटर करते हैं, उनका समूल नाश करते हैं, तो कहते हैं सबूत दो। तो ये कांग्रेस की हमेशा से नीति और नियत रही है। जब हम किसी पर प्रहार करते हैं, देश विरोधी लोगों पे, और अगर पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है उस पर प्रहार करते हैं, आपका कहना है कि सवाल उठा रही है, ये आदत बन चुकी है कांग्रेस की, मुद्दा कोई भी हो इन्हें बस सवाल उठाना होता है। ठीक है, आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी रहे, उन्होंने भी इस मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल को घेरा है। उन्होंने क्या कहा, ये सुनवाते हैं दर्शकों को।
हमारी निर्णायक जीत यही है कि जिस तरह से बघेल समाप्त किया है, सामान्यतः मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता कि जैसे घूमते घूमते वैसे ही मानो कि ईडी से हमको परेशानी होती है, भ्रष्टाचार मत करिए ना, लूट मत करिए तो परेशानी नहीं होगी। तो लूट भी करेंगे और कार्रवाई नहीं होगी, ये तो नहीं होता। कोई सरकार कोयला में भी घोटाला करेगा, कोई सरकार गोबर में भी घोटाला करेगा, तो सीबीआई और ईडी नहीं आके वहां में कौन आएगा? आप ही खुद बोलिए। मैं तो मानता हूं कि आप जब तक घोटाला करेगा, छत्तीसगढ़ में हर जिला में ईडी और सीबीआई का ऑफिस होना चाहिए। 22 टिकट आप ही काट लिया, मतलब ये तो खुद आपने ही स्वीकार कर लिया कि आपका सरकार भ्रष्ट था। तो देखिए, चुनावी साल चल रहा है, बस अब कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हर एक मुद्दा चुनावी मुद्दा बन रहा है। और देखिए, सियासी वार पलटवार काफी हो रहा है। घनश्याम जी भी हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम जी, देखिए, ईडी को लेकर के हमने पहली बार नहीं देखा है कि सीएम भूपेश बघेल इतने आक्रामक तौर पर कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब कुत्ते बिल्ली से तुलना कर दी जा रही है। आखिर क्या वजह है इतनी तल्खी की? देखिए आकांक्षा जी, ईडी क्या है? ये ईडी का मतलब बीजेपी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से जूझती रही पार्टी। जब इन्हें कहीं मुद्दे नहीं मिले तो ये सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके, और छत्तीसगढ़ ही नहीं आकांक्षा जी, जितने भी देश में भारतीय जनता पार्टी विरोधी शासित राज्य हैं, चाहे झारखंड की बात करूं, चाहे बिहार की बात करूं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करूं, इनकी ईडी आईटी और सरकारी संस्थाओं का जितना दुरुपयोग ये वर्तमान में कर रहे हैं, ये इतिहास में पहली बार है। और देश की जनता इस बात को देख रही है कि सरकारी संस्थाओं का जिस प्रकार से निजीकरण करके उसका उपयोग किया जा रहा है, ये देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है। छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी गली गली इसलिए कुत्ते बिल्ली की तुलना की जा रही क्योंकि उनका जो मूल कार्य और चरित्र है, संविधान के तहत कार्रवाई। आखिर ऐसी एजेंसियां करती क्या है? करती अगर कुछ काम है तो जो भी छापेमारी करती है उसका ब्यौरा इन्हें देना चाहिए। जितने प्रकरण छत्तीसगढ़ में इन्होंने छापे के तौर पे मारे हैं, लेकिन आज तक उस प्रकरण में हुआ क्या, इसके बाद कोई इनका जवाब नहीं है। तो ईडी की पटकथा के आधार पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ईडी की बैसाखी के तहत चलने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता है, इस बात को बेहतर रूप से समझती है कि एक ऐसी सरकार जो गांव गरीब किसान सरवारा वर्ग के हित के लिए काम कर रही है, देश में एक नई पहचान गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ काम कर रही है, उसको बाधित करने का काम मोदी जी की, अमित शाह जी की ईडी आईटी कर रही है। और इस बात को छत्तीसगढ़िया बेहतर रूप से समझ रहा है। ठीक है, घनश्याम जी जवाब ले लेते हैं हम राजीव जी से। राजीव जी, क्यों ब्यौरा कुछ क्यों नहीं देते हैं? और जहां जहां आपकी सरकार है, जहां पर विपक्ष में है, आप वहीं पर आप इस तरह के हथकंडे अपना रहे। कांग्रेस हमेशा यही आरोप लगाती है, और जैसे चुनाव जिन जिन राज्यों में है, अभी देखिए राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे के यहां भी अब छापेमार कार्रवाई की गई है, तो क्रोनोलॉजी तो कुछ यही कह रही है। आकांक्षा जी ये कह रहे थे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ नहीं है, ठगबो नवा छत्तीसगढ़ है। गौठान के नाम पर जो इन्होंने खेल खेला तो उसमें 1200 करोड़ का स्कैम दिखा। एक कहावत है, जहां आग लगती है ना, धुआं वहां दिखता है। तो जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य है या जहां पर एक नेटवर्क चलता है, सिंडिकेट चलता है, जहां पे आपराधिक भ्रष्टाचार होता है, आर्थिक भ्रष्टाचार होता है, उस धुएं को जब देखती है तो ईडी पहुंचती है। तो क्या ईडी छोड़ दे काम करना? जो तेलगी घोटाला पकड़ा, जिसने कोल्ड स्कैम पकड़ा, जिसने बोफोर्स के जो पुराना जिन मैं बोलना नहीं चाहता, उसमें लाखों रुपए, छत्तीसगढ़ में कलेक्टर के यहाँ से लाखों करोड़ों बरामद हुए, सह सचिव के यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद हुए। अभी पीएससी के जो घोटाले हुए, हम नहीं कह रहे हैं, हम तो राजनीतिक लोग हैं, जो अघोषित रूप से जो न्यूट्रल लोग हैं, आकांक्षा जी, उन्होंने कहा कि बड़ा स्कैम हुआ, लगातार स्कैम हो रहा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो स्कीम चल रही थी केंद्र सरकार की, वो स्कीम नहीं चल रही। यहाँ पर कोल स्कैम चल रहा है, सैंड स्कैम चल रहा है, लैंड स्कैम चल रहा है, यहाँ पर तमाम तरह के जो लीकर स्कैम चल रहा है। अब लीकर स्कैम में सीआईडी जो सीबीआई ने कोर्टशीट किया और कोर्ट ने लोगों को आज तक जमानत नहीं दी। 2000 करोड़ बरामद हुए, 400 करोड़ बरामद हुए, 20 करोड़ कैश। ठीक है राजीव
राजीव जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। देखिए, सीएम तो यही पूछ रहे हैं कि नान और पनामा घोटाले की फिर जांच क्यों नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल जांच कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में 5 साल तक उनकी सरकार थी, 5 साल तक भूपेश बघेल जी की सरकार थी, क्या सो रही थी? क्या कुछ नहीं बरामद हुआ, वो केवल राजनीतिक शिगुफा था और हमने बरामद कर दिया। उत्तर ले लूं ना मैं? आकांक्षा जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी 56 इंच सीने वाली देश में प्रधानमंत्री बैठे हैं जो सरकारी संस्थाओं का इससे बड़ा उदाहरण दुरुपयोग नहीं हो सकता जब महाराष्ट्र के अजीत पवार जी पर 700 करोड़ के आरोपों का घोटाला लगाते हैं, जांच बैठती है, लेकिन जब उनके सहयोगी बन के वहां के उप मुख्यमंत्री हैं तो सारे घोटाले और सारी जांच बंद हो जाती है। तो दुख इस बात का है कि एक संस्था का इस प्रकार से दुरुपयोग ये देश की जनता देख रही है आकांक्षा जी। और सबसे बड़ी बात यह है, छत्तीसगढ़ में एक ऐसी सरकार है, छत्तीसगढ़ में ऐसा किसान पुत्र मुख्यमंत्री है, और जिस घोटाले की ये बात कर रहे हैं, जिस आरोपों की ये बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि चाहे वो नान का हो, चाहे पनामा का हो या सीएम मैडम का हो, अरे आप में ईमानदारी और निष्ठा होती देश के प्रति, संस्थाओं के प्रति, तो उसमें जांच करते। हमने अनेक पत्र केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है उस पर जांच करने के लिए। लेकिन आज ये आरोप, राजीव जी सुन लीजिए, मैं डिस्टर्ब करूंगा, आप बोल नहीं पाओगे। जब आपकी बारी आएगी पेट भर के बोलिएगा, जनता देख रही, एक प्रतिष्ठित चैनल पे हम बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस योजनाओं पर ये आरोप की बात करते हैं, चाहे वो पीडीएस की बात हो, चाहे वो धान की बात हो, चाहे गोबर की बात हो, टीवी में बैठ के आरोप लगाते हैं। आपने आज तक कोई भी आरोप साबित नहीं किया है साहब, और जिसके खिलाफ ईडी जांच कर रही है उनको कमरों में बैठ के धमकाया जाता है कि आप इनका नाम लिखिए और नीचे चुपचाप साइन करिए। आज ईडी जिस प्रकार से कानून बनकर काम कर रही है, प्रताड़ित करने का काम कर रही है, संविधान और सीमा को लांघ कर काम कर रही है, लोगों को डराकर कोरे कागज में साइन कराने का काम कर रही है, और उनके जिस प्रकार के रणनीतिकार अमित शाह जी इस ईडी का दुरुपयोग करके छत्तीसगढ़ को परेशान कर रही है, चाहे व्यापारिक वर्ग हो, चाहे आधिकारिक वर्ग हो, जो पाप किया है वो पाप भोगे। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, आकांक्षा जी, इसका जवाब आने वाले इस चुनाव में 3 दिसंबर को 3 करोड़ की छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। जनता आपको भी सुन रही है, राजीव जी को भी सुन रही है, जनता इसका जवाब जरूर देगी। राजीव जी, क्या लगता है आपको कि वाकई ईडी और आईटी के बहाने कांग्रेस खुद को पीड़ित की तरह पेश करने की कोशिश कर रही है? अरे कांग्रेस पीड़ित की तरह? जब ये केंद्र सरकार में थे, आकांक्षा जी, एक मैं पूरा कर लेता हूं, सीबीआई को ये तोता कहते थे, तब ये सीबीआई को तोता कहते थे, लेकिन आज की स्थिति क्या है, ये ईडी के प्रवक्ता बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्यों? मैं आपके समय चुप रहा। घनश्याम जी, 1 मिनट बस बोले। कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान, वाईकेएस चौहान के परिवार के हैं। आदर्श घोटाला नहीं, अजीत जवाब दीजिए, बता दीजिए, कांग्रेस ने उनको क्यों निकाल दिया? कांग्रेस ने उनको सारे आरोप अपना ये संवैधानिक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या उनको विधानसभा में आपकी पटकथा नहीं है क्या? आपके समय चुप रहा है, आप डिबेट मत करिए। बाबर और अकबर और नहीं, पृथ्वीराज चौहान जाने के मुख्यमंत्री साहब, अजीत पवार अभी आपके मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, जवाब दीजिए। 700 करोड़ का आदर्श घोटाला किया, आपकी सरकार ने पकड़ा, लेकिन राजू जी ये गलत बात है। आपके समय में चुप रहा, अच्छा पूरे देश में राजू जी ये गलत कर रहे हैं। राजीव जी, ठीक है, देखिए मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ, इन्होंने इंटरप्ट किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ईडी अगर गलत होती, पृथ्वीराज सिंह चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे 2005 से 2008 तक, उनको कांग्रेस ने हटा दिया। बड़ी हुए आदर्श घोटाला देखिए महाराष्ट्र की बात, राजीव जी, घनश्याम जी, आप दोनों एक साथ बोलेंगे। देखिए, आप दोनों ही सम्मानित नेता है, आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे, राजीव जी, घनश्याम जी, देखिए आप दोनों ही सम्मानित नेता है, आप दोनों एक साथ बोलेंगे। एक मिनट सर, एक मिनट, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपको कोई नहीं सुन पाएगा। जनता इस वक्त आपको देख रही है और आप दोनों ने ही बोला कि एक मिनट घनश्याम, राजीव, एक एक करके देखिए, एक एक करके आप दोनों अपनी बात रखिए। एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। नहीं राजीव जी, घनश्याम जी, देखिए आप लोग एक साथ बोलेंगे तो देखिए इस चर्चा का कुछ मतलब नहीं है। राजीव जी 1 मिनट, घनश्याम जी 1 मिनट, आप दोनों ही एक साथ ऐसे बोलेंगे तो इस चर्चा का कुछ मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है सार गर्भित, उसकी चर्चा कुछ कंक्लूजन निकले। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो जनता तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, और चुनाव का समय है। बिल्कुल, देखिए, हाँ ठीक है, राजीव जी मैं आ रही हूँ, घनश्याम जी मैं आ रही हूँ, ठीक है, घनश्याम जी मेरे 1 मिनट, घनश्याम जी शुरुआत कर चुके थे, 2 मिनट की शुरुआत, ठीक है, 1 सेकंड लूंगा।
हाँ, ठीक है। क्या तेलगी घोटाला पकड़ना गलत था? आदर्श घोटाला पकड़ना गलत था? छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का जो शराब घोटाला हुआ, वो पैसा जो अस्पताल बन सकता था, स्कूल बन सकता, राजीव जी उत्तर ले लेते हैं, कांग्रेस के कमेटी में राजीव जी उत्तर ले लेते हैं, हाँ, तो इन दोनों पेट में दर्द होता है। देश के बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी परिवार के करोड़ों रुपए जनता की गाड़ी कमाई का माफ करने वाले लोग खत्म आज कर इस दो, बात को कह रहे हैं कि खत्म कर दो। चाइना से कंपनियों को बुला लो, नैतिकता है। चाइना, आप चाइना बात चाहते हैं, चाइना से कंपनियों को बुला लो। हम चाहते हैं समाजवाद। अब ये डिस्टर्ब आप कर रहे हो, फिर आप कहोगे कि ये तरीका नहीं। आकांक्षा जी आपको बीच में आना पड़ेगा। जब मैं आप बार बार बीच में आई हूँ, आप लोग अपनी अपनी बारी में बोल ही नहीं रहे। देखिए घनश्याम जी, घोटाले के विषय का जांच क्यों नहीं करती मोदी सरकार? पनामा पेपर्स में जिनके पैसे उसकी जांच क्यों नहीं करती? हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं ना। दीजिए, आरोपी या भ्रष्टाचारी लोग एक सरकारी संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये देश के इतिहास में देखा जा रहा है और आपको जवाब देना पड़ेगा। ईडी के बैसाखी के तले छत्तीसगढ़ की वैतरणी पार भाजपा नहीं कर सकती। ईडी का मतलब बीजेपी, ईडी का मतलब भ्रष्टाचार। राजीव जी, ठीक है घनश्याम जी, राजीव जी मेरी बात भी सुन लीजिए। आप दोनों ही बोलेंगे तो मेरा इधर बैठने का कुछ मतलब ही नहीं निकलेगा। आप दोनों ही आपस में बात किए जा रहे हैं। मेरे भी तो प्रश्न है, वो भी जरा उनका उत्तर दे दीजिए। जनता सुन रही है, आप दोनों को ही सुन रही। चुनाव का समय है और अच्छे ध्यान से बारीकी से वो सुन रही होगी। राजीव जी देखिए, पहली दफा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बयानबाजी हो ईडी और आईटी के ऊपर। दूसरे राज्यों में अगर हम चले जाए तो वहां पे भी यही कहा जाता है कि आप सिर्फ चुनाव के समय सियासी एजेंडा चला रहे होते हैं। देखिए, केरला में दूसरी की सरकार है, उड़ीसा में दूसरे जो हमारी सरकार नहीं है, पटनायक जी की सरकार है, बाकी जगह हिमाचल में दूसरों की सरकार है। किसी सरकार, इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे पंजाब में, हमारी सरकार थी केंद्र में 11 साल तक, कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। जो सरकारें स्कैम चलाएगी, जो आतंकवादी संगठन अगर यहाँ पे नेटवर्क स्थापित करेगा, हम टेरर फंडिंग को रोकेंगे तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भ्रष्टाचार करो, आप देश के संगठनों के खिलाफ आरोप लगाओ, आप सेना के ऊपर आरोप लगाओ और यहाँ की संस्थाएं चुपचाप बैठी रही। ये संवैधानिक संस्थाएं, राजू जी आप पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, कैसी बात करते हैं? ईडी को एजेंट बोलते हैं, सेना को कहते हैं कि मोदी के लोग हैं। भैया सेना हो सीबीआई, घनश्याम जी वो अपना काम करेगी। राजीव जी मैं घनश्याम जी से भी पूछ, ठीक है उत्तर ले लेती हूँ मैं। घनश्याम जी, बात का है कि एक सरकारी संस्थाओं को जिस प्रकार से दुरुपयोग ये देख कर रहे हैं, चाहे राजस्थान की विषय की बात करें, ईडी जाती है ठीक चुनाव के पहले, झारखंड की बात करें, ईडी जाती है चुनाव के पहले, महाराष्ट्र में आज इनकी सरकार है। गलत बात मत करिए। अगर आप बोलेंगे तो फिर दिक्कत। आकांक्षा जी अभी आपने कहा प्रतिष्ठित चैनल है, जनता देख रही है, अपनी अपनी बात में बोलना है। आज ईडी का जिस प्रकार से आकांक्षा जी दुरुपयोग हो रहा है, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया बेहतर रूप से समझ रहे हैं। गांव गरीब किसान की सरकार, काम करने वाले भूपेश बघेल जी को परेशान करने की जो कोशिश हो रही है, जो आरोपी है, अरे 2G 3G 4G 5G जितने आरोप आपने लगाए, आज उन आरोपों के अभियुक्त कहीं ना कहीं बाहर है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, कोई प्रूफ नहीं था आपके पास। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की धरा पर ईडी को आगे करके बीजेपी वैतरणी पार करना चाहती है, मैं फिर से कहूंगा ये ईडी के बैसाखी तहत वैतरणी पार नहीं कर सकते। 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की घनश्याम जी चलिए, आरोपों की बात हो गई, क्योंकि हमने जनहित बयानबाजी की बात हमने कर ली, जनता का विश्वास और भरोसा मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात भूपेश है तो भरोसा है, ये भरोसा ठीक है। जनता भरोसा करती है कि नहीं करती, 3 दिसंबर को क्लियर हो ही जाएगा। घनश्याम जी देखिए, आरोपों की बात अलग हो गई, सियासी बयानबाजी की बात अलग हो गई, लेकिन क्या वाकई सियासी तलखी में भाषा की मर्यादा भी छूट जाएगी? कुत्ते बिल्ली से अब हम तुलना कर रहे हैं ईडीआईटी की। निश्चित तौर पर जिनके कार्य संवैधानिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, अगर वो संवैधानिक मूल्यों के आधार को भूलकर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर गली में कुत्ते बिल्लियों की ही तुलना की जाएगी। और जिस प्रकार का कृत्य हम देख रहे हैं, एक इशारों पर जो काम हो रहा है टेलीफोन पर, और अधिकारी वहां से फरमान लेते हैं कि इनके खिलाफ क्या लिखवाना है, क्या बोलना है, लगातार जो उसके प्रमाण सामने आ रहे हैं कि ईडी के अधिकारी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे हैं। ये कौन सा संवैधानिक तरीका है? ये कौन से देश के संविधान ने कहा है? तो इनकी तुलना कुत्ते बिल्ली से नहीं की जाएगी तो किससे की जाएगी? आकांक्षा जी, एक ऐसी सरकार है जो जनता के हित के में काम कर रही है, एक ऐसी सरकार है जहां न्याय की बयार बह रही है, एक ऐसी सरकार है जो जवाब देना, एक ऐसी सरकार है जो हमने वायदों को पूरा किया। बार-बार यही आरोप लगाती है घनश्याम जी। ठीक है, मैं उत्तर ले लूं, दिन रात एक काम के काम ठीक है, मैं उत्तर ले लेती हूँ। राजीव जी क्यों अच्छे से काम नहीं करने दे रही? तो कह रहे हैं कि हम तो बस जनता के लिए ही काम कर रहे हैं, अड़ंगा क्यों लगा रहे हैं ईडीआईटी के लिए? बार-बार यही आरोप लगता है। कनी ओझी, डी राजा, ए राजा से लेकर तमाम लोग, आपके पार्टी के, नहीं उस समय भी आपके पार्टी
पार्टी की बात नहीं, आपके पार्टी ने कहा कि अन्याय हो रहा है गरीब ग्रामीण के ऊपर। अच्छा, अब सुन लीजिए, आपके सूर्यकांत तिवारी के यहाँ से 40 करोड़ 78 लाख बरामद हुए। रानू साहू जी के बारे में इनके मंत्री ने आरोप लगाया, करोड़ों के पेपर्स मिले। आकांक्षा जी देखिए, मैं चुप रहा, इनको चुप करवाइए। बताइए आप, राजीव जी अजीत पवार के साथ क्या दोस्ताना है भारतीय जनता पार्टी का? बताइए घनश्याम जी, राजीव जी क्या आप आरोप लगाएंगे, जवाब नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? राजू जी सुन लीजिए, बताइए ना अजीत पवार जी को क्यों दोस्ती निभा दी आपने? आप गरीब गुरबा की बात कर रहे थे ना, सुन लीजिए, बताइए गरीबों के हक पे डाका कांग्रेस सरकार ने डाका डाला है। सिर्फ पूंजीपतियों के इशारों पर काम चुप हो जाइए, सुन लीजिए, पूंजीपतियों के इशारों पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और इसका पैमाना ईडी कभी नहीं हो सकता। भ्रष्टाचारियों ने छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी समझ ले, ईडी की इस कार्रवाई से 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों को नहीं कहलाया जा सकता। कांग्रेस पार्टी का ऐसी सरकार इस प्रदेश में है, सरकार का गरीब किसान के हित में काम करती है। 2000 करोड़। देखिए राजीव जी, घनश्याम जी, राजीव जी, घनश्याम जी, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राजीव जी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए ना। देखिए, आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, चुनाव का समय है और ऐसे में आप दोनों एक दूसरे को दामन पर दाग यहां पर लगा रहे हैं, तो ऐसे में जनता आखिर भरोसा करे किस पर? आप कहते हैं कि इनके टाइम में इन्होंने घोटाला किया, पनामा और नान घोटाले की आप जांच नहीं करते, और आप कह रहे हैं कि जब गोबर घोटाला होगा, गोटान घोटाला होगा तो जांच तो की जाएगी। यानी आरोप दोनों के ऊपर ही लग रहा है, तो जनता क्या करे? ठीक है, घनश्याम जी से मैं उत्तर ले लूं। राजीव जी आ रही हूं, मैं आ रही हूं, जवाब ले लीजिए। अभी अभी आप आपने जो चोरी पार्टी का 2000 करोड़ों से और ये आकर की स्थिति में जनता का जवाब ही बन सकती थी। ये जनता का जवाब ही तो है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साधना हमारे आरोपों को सिद्ध करता है, इनकी बेईमानी को सिद्ध करता है, इनके भ्रष्टाचार को सिद्ध करता है। मैडम सीएम कौन है? भ्रष्टाचार के पैसे कहाँ गए? रमन सिंह, चमन सिंह, जनता ने प्रमाणित किया। मैं बोलने नहीं दूंगा। देखिए, आप दोनों मैं बोलने नहीं दूंगा। राजीव जी, घनश्याम जी, यही विडंबना है कि हम जब बिल्कुल व्यवस्थित करिए। देखिए, आपने भी उत्तर रोका, दोनों ने एक दूसरे को रोका। आपने लगातार धैर्य रखिए आप। राजीव जी, घनश्याम जी, धैर्य रखिए आप। देखिए, आप दोनों ही ऐसे एक साथ बोलेंगे तो देखिए, मैंने पूरे डिबेट में यही बोली कि आप दोनों एक साथ मत बोलिए, मत बोलिए, बिल्कुल। लेकिन घनश्याम जी, आप भी तो टोक रहे थे राजीव जी को। चलिए ठीक है, 20 सेकंड है आपके पास, क्लोजिंग टाइम है, 20 सेकंड में, माफ कीजिएगा, 20 सेकंड में आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट देना है। शुरुआत में राजीव जी आपसे कर रही हूँ कि देखिए, अब क्या ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है कि चुनाव के टाइम पर हम अशोभनीय बातें कह के जाते हैं, और अब एक नया ट्रेंड चल निकला है कि हाँ, चुनाव का समय है तो हम अशोभनीय भाषा का उपयोग कर लेते हैं। 20 सेकंड बस। हाँ ठीक है, घनश्याम जी, राजीव जी से मैं पहले यहाँ सवाल उत्तर इसका चाह रही हूँ। हाँ देखिए, ईडी, आईटी, सेना, अर्धसैनिक बल, ये देश की देशभक्त संस्थाएं हैं, ये अपना काम करती है। जहां जहां गलत होता है ये इनके ऊपर कार्रवाई करती है। चाहे राष्ट्रमंडल खेल का घोटाला हो, उसे पकड़ा गया, 1200 करोड़ रुपए बरामद हुए और वो जेल की काल कोठरियों में थे। उसके बाद अगर हम 2G घोटाला कहें, स्पेक्ट्रम घोटाला कहें, वो अंदर हुए, तेलगी अंदर हुआ। अब यहां पर छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, लोग जेल में, सवाल पूछ रही थी, लोगों के तिजोरी सवाल पूछ रही थी राजीव जी। घनश्याम जी, आकांक्षा जी, ये बहुत स्पष्ट है, देश में कानून है, संविधान है, संस्था है। अगर उसको कोई लांघ कर काम करेगा तो जो आरोपी है, अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। हम किसी अपराधी और साजिशकर्ता के पक्ष में नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से सरकारी संस्थाएं एक निजीकरण के रूप में काम करे, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करे और अपनी मर्यादा को लांघ काम करे, तो प्रश्न तो उठते हैं। और छत्तीसगढ़ में इसलिए उठते हैं क्योंकि हमने जनता का विश्वास किया है। आरोप प्रत्यारोप आकांक्षा जी होते हैं। हमने आरोप लगाए, 2018 में जनता ने उस आरोपों को सिद्ध किया, भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों पर लाकर पटका, और ये आरोप 2023 से हम लगा रहे हैं। और फिर पूरी स्थिति इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो किसका एजेंडा है, कौन पीड़ित है, जनता इसे भली भांति समझ रही है, और 3 दिसंबर को जब मैंडेट आएगा तो साफ हो ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम जी, राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।